झारखंड में 2023 में प्रयोगशाला सहायक के लिए भर्ती निकाली गई। 690 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। ज़्यादातर नियुक्तियां तो हो गई, लेकिन 84 पद खाली रह गए और अब 140 पद खाली हैं। और उस खाली पद को भरने के लिए जो अभ्यर्थी एलिजिबल थे, जो सब कुछ क्वालिफाई कर गए थे, वो गुहार लगा रहे हैं आयोग से लेकर सरकार तक। आज जेएसएससी कार्यालय तमाम वही अभ्यर्थी पहुंचे हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। आप बताइए कि ये कितने पदों के लिए परीक्षा हुई थी और कितना खाली रह गया और उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों खाली रह गया? देखिए, जैसे कि बहाली तो 690 पद के लिए आई थी, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग को 84 लोगों को पेंडिंग में रखते हुए और 550 लोगों की नियुक्ति कर दी गई। ये नियुक्ति सरकार को 29 दिसंबर को उनको कुछ पद के लिए नियुक्ति पत्र बांटना था। इस जल्दीबाजी में उन्होंने 550 का रिजल्ट दिया। हम लोग का डॉक्यूमेंट में कुछ था, जैसे कुछ लोग का था कि अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं, कुछ लोगों का था कि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं दिए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे से कारण थे, ठीक है, जो हम लोग विदिन अ वीक उसको पूरा करके दे चुके बहुत सारे लोग। लेकिन इसके बावजूद भी हमें पेंडिंग रख दिया गया और कह दिया गया कि हाँ, अब आप लोग का जो है काम कर रहे हैं, आप लोग इतना हड़बड़ाई नहीं, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरा हो देने दीजिए, उसके तुरंत बाद आप लोग रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद से हम लोग कई बार आयोग विजिट कर चुके हैं। हर बार हमें आश्वासन ही मिल रहा है, डेट पे डेट मिल रहा है। शुरुआत में तो बार बार ये बताया गया कि आपको अगले हफ्ते दे रहे हैं, फिर आते थे अगले हफ्ते। सभी लोग, इतने लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सर, आते थे, ठीक है, वहाँ पे जमा होते थे, फिर कहा जाता था कि आपको फिर अगले हफ्ते दिया जा रहा है। आप लोग आयोग में जाकर मिले, किनसे मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हो पाई? सचिव सर से हुई, ठीक ना। तो सचिव सर से बोले कि सर हम लोग का रिजल्ट कब आएगा? तो सचिव सर का कहना है कि अगले मंथ में कुछ अच्छा होगा। हाँ, बस आज मुलाकात हुए तो कहे अगले मंथ में। हम बस एक लाइन में बस वो यही बात की है। फिर इसके बाद बोले कि जाइए आप लोग। हाँ, और ये 690 पोस्ट था, इस पे 802 रिजल्ट आया था, ठीक है, जिसमें से 550 पेंडिंग रखा गया, बल्कि 550 का रिजल्ट दिया, 84 लोग पेंडिंग में थे, उसके नीचे जो लिखा गया था। तो जब हम लोग शुरू बार में आए, जो 29 दिसंबर को ये लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो हम लोग पहुँचे थे जेएसएससी ऑफिस। तो वहाँ हम लोग मिले, मधुमिता मैम से मिले। तो मधुमिता मैम से मिलने के बाद वो बोली कि आप लोग को 1 सप्ताह में रिजल्ट हम लोग जारी करेंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। हम लोग फिर गए, फिर हम लोग 10 दिन के बाद वहाँ गए। तो वहाँ गए तो हम लोग परमिशन लेकर हम लोग गए थे। परमिशन लेकर जाने के बाद में हम लोग को से फिर मधुमिता मैम बोली कि बस रिजल्ट आप लोग का रेडी हो चुका है। दिल्ली सर गए हैं, नीरज सर, उस टाइम चेयरमैन थे नीरज सिन्हा, दिल्ली गए हैं, दिल्ली से आ रहे हैं और आप लोग का रिजल्ट हम लोग जारी कर दे रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि नीरज सिन्हा सर आते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। हाँ, तब ये नया सर आते हैं, ई सचिव सुधीर गुप्ता ना, सुधीर कुमार ये गुप्ता हैं। जब इनसे बार बार मिलते हैं तो ये सीधे एक लाइन में बोलते हैं कि काम हो रहा है, आप लोग जब होगा तब हम देंगे, वेबसाइट पर आप लोग देख लीजिए। तो बिल्कुल देखिए, लगातार आयोग की तरफ से इन्हें लौटाया जा रहा है और यही वजह है कि अब अधिकारी और मंत्री सरकार के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और एक बार हम लोग मिले थे तो सीधे बोलते हैं कि बाबू, जो ट्रेन लेट हो जाती है वो हमेशा लेट ही रहती है, ठीक है, और ऐसे मतलब बोल के वो वहाँ से हटा देते हैं हम लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? मैं पलामू से आई हूँ, पलामू डांटे। इसी के लिए आए हैं मुलाकात करने की, ताकि यहीं रह के पढ़ती हैं? नहीं, मैं यहाँ रह के नहीं पढ़ती हूँ, मेरा घर डाल्टनगंज में और मैं वहीं रहती हूँ। वहाँ से स्पेशली इसी के लिए आई हूँ। 6 महीने से हम लोग आयोग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार आयोग बोलता है कि हम अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, और अभी भी यही कह रहा है कि अगले महीने देंगे। अब उसका कैसे विश्वास कर ले कि वो अगले महीने देगा, क्योंकि वो हम लोग को 6 महीने से ही बोल रहा है कि हम अगले महीने देंगे और 4 संहिता खत्म हो जाएंगे तो देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। तो हम लोग का गुहार यही है कि हम लोग का जल्दी से रिज़ल्ट निकले और अभी जो पीजीटी को रिज़ल्ट निकलेगा और जो नियुक्ति मिलेगा उसी के साथ हम लोग को भी नियुक्ति मिले और हम लोग को भी रिज़ल्ट दे दिया। आप लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, अमर प्रसाद के साथ, क्या उस समय आश्वासन दिए थे? हाँ, एक बार तो मिले थे हम लोग, तो उस समय बोला था कि हो जाएगा, आप लोग का काम हो जाएगा, यही सब बोला। फिर तो आगे कुछ हुआ नहीं अभी तक हम लोग फिर चक्कर काट ही रहे हैं आयोग का। मतलब पिछले 6 महीने से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला है और कुछ नहीं मिला है। मजबूरी में सर, क्या बोल रहे हैं? अब जो है सो अब एक ही आसरा रह गया सर। मजबूरी में हम लोग भी सोचे तो नहीं थे कि धरना पे बैठना पड़ेगा, लेकिन अब लग रहा है कि मजबूरी में हमें भी ऐसे धरना पर बैठना पड़ेगा निश्चितकालीन तक सर। अब कोई और रास्ता नहीं बच गया है सर। आप कहाँ से हैं? हम रांची, मेरा घर है, रूमुल रांची घर है, मगर अभी इधर ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं।
सर यही है कि हम लोग को बार बार आश्वासन ही दिया जाता है, कुछ किया नहीं जाता है। बोला भी जाता है कि हाँ जुलाई में कर देंगे, मगर पास्ट रिकॉर्ड को देख के फिर भरोसा करने मन भी नहीं करता, ये कैसे इन पे भरोसा किया जाए, वो भरोसा भी नहीं जमता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पर कुछ ऑथेंटिक कार्रवाई हो, हम पे रिजल्ट दे कम से कम हमको। सर क्या है ना कि रिजल्ट देखने के लिए ना हम लोग तरस गए हैं 6 महीना से। हर दिन लगता है कि आज आ जाता। रोज़ वेबसाइट खोलते हैं, 2-3 बार रोज़ वेबसाइट सर्च करते हैं कि आज आ जाए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर हर कोई का कम से कम सिचुएशन अगर रिजल्ट ना आता, कम से कम ये बता देते कि कितने लोग पेंडिंग हैं, उनका रोल नंबर कम से कम अगर जारी कर दिया जाता तो भी एक हमारा संतोष होता। हम लोग पूरा सब अंधकार में ऐसा चल रहे हैं कि हम लोग अपना स्कोर देखकर समझ रहे हैं कि नहीं हमारा मतलब रिजल्ट में नाम होगा, अच्छा स्कोर है सर हम लोग का। सर क्या है ना, पेंडिंग रखा भी क्यों जाता है, छोटे छोटे वजह को पेंडिंग रखा जाता है। जैसे कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे जैसे खुद हमको पेंडिंग 13 जनवरी को जब रिजल्ट आने के बाद हमको नोटिस क्या भेजा गया कि आपका स्व घोषणा पत्र की वजह से पेंडिंग रखा गया। मतलब ये सर कोई पेंडिंग रखने का वजह होता है जिसको हम 1 घंटा में उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे को बस एक पेपर में साइन करके देना होता है, उसके वजह से पेंडिंग रखा जाता है सर। तो ये जैसे का लापरवाही नहीं है तो और क्या है। आप भी कुछ बोल रहे हैं? सर जैसे कि जब वो हम लोग का एक मेल आया था कि आप लोग जो फाइनल मार्कशीट है, आप लोग फाइनल मार्कशीट में पार्ट 1 पार्ट 2 को आप जमा लोग नहीं किए हैं, जबकि फाइनल जो मार्कशीट है उसमें सर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मार्क्स शामिल किया गया उसमें। हाँ, तो उसका तो सर कोई मतलब बनता नहीं है। फिर भी हम लोग उसको मतलब कि रिप्लाई दिए, जवाब दिए सर। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर यही है कि अधिकारी इन्हें दौड़ा रहे हैं। अब इन्हें सरकार से ही उम्मीद है और यही वजह है कि आयोग का चक्कर काटने के बाद अब सरकार से, खास करके सरकार के मुखिया से मुलाकात करके उनकी जेहन में फिर से ये बात डालना चाहते हैं चुनाव आचार संहिता के बाद कि आप सभी परीक्षाओं को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं, रिजल्ट भी जारी हो रही है, तो लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक के जो अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि जब पीजीटी के अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थियों को आप नियुक्ति पत्र बांटें तो उनके साथ साथ इनके चेहरे पर भी मुस्कान आए, इन्हें भी नियुक्ति पत्र मिल सके। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in